brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के अली गार्डन इलाके में रहने वाले यूट्यूबर सलीम वास्तिक उर्फ वास्तविक पर चाकुओं से हमला करने वाला जीशान और गुलफाम का इतिहास अब खुलकर सामने आ रहा है। लकड़ी कारोबारी जीशान का परिवार मूल रूप से अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के चौबारा गांव का निवासी है। उसके पिता बुनियाद अली 1980 के दशक में रोजगार की तलाश में अपनी पत्नी और 5 बेटियों और 2 बेटों के साथ सैदन गली आकर बस गए थे। परिवार में सबसे छोटे जीशान ने मदरसे से इंटर तक की पढ़ाई की और उसके बाद 2 साल तक दीनी तालीम हासिल की। शुरुआती दौर में वो अपने पिता के फर्नीचर कारोबार में हाथ बटाता रहा, फिर भाई गुलफाम के साथ नोएडा में रहकर फर्नीचर का काम करने लगा। बताया जा रहा है कि जीशान धार्मिक विचारों पर ज्यादा ध्यान देता था और लोगों से कट्टर मजहबी बातें किया करता था। वो अक्सर कुर्ता पजामा पहनता, सिर पर टोपी और लंबी दाढ़ी रखता था। कोरोना काल के बाद उसने भाई से अलग होकर अपना कारोबार शुरू कर दिया और अलग रहने लगा। सोशल मीडिया पर भी उसकी सक्रियता बताई जा रही है, जहां वो अक्सर धार्मिक पोस्ट साझा किया करता था। हालांकि बीते कुछ दिनों से उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट इनएक्टिव हो गया। जीशान की मौत की खबर के बाद से सैदन गली थाना क्षेत्र के दयानंद इंटर कॉलेज के पीछे सकतपुर रोड स्थित उसके घर पर ताला लटका मिला। पिता बुनियाद अली परिजनों के साथ बेटे का शव लेने गाजियाबाद रवाना हो गए। पड़ोसी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। यूट्यूबर पर चाकुओं से हमले के आरोप को लेकर स्थानीय लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। गाजियाबाद के लोनी थाना के अली गार्डन निठौरा रोड के रहने वाले यूट्यूबर सलीम वास्तिक उर्फ वास्तविक पर 26 फरवरी 2026 की सुबह करीब 8 बजे उनके ऑफिस में घुसकर 2 हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल सलीम को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से फिर उन्हें क्रिटिकल हालत में कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। इस मामले में थाना लोनी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जीशान और उसके भाई गुलफाम का नाम सामने आया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक 1 मार्च यानी रविवार की देर रात पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी लोनी क्षेत्र में दोबारा किसी वारदात की फिराक में है। थाना लोनी पुलिस और देहात की स्वॉट टीम ने निठौरा रोड रेलवे अंडरपास के पास घेराबंदी की। रात करीब 9:10 पर पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि थाना प्रभारी लोनी और एक उप निरीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में जीशान गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक मौके से 32 बोर की इटली मेड पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 8 खोखा कारतूस, एक स्प्लेंडर बाइक और खून से सना पेपर कटर बरामद किया गया है, जिससे सलीम पर हमला किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसका भाई सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथी समूहों से जुड़े हुए थे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सलीम के कुछ धार्मिक परंपराओं पर की गई टिप्पणी से आरोपी गुस्सा थे। मामले की जाँच कई एंगल से की जा रही है, जिसमें बरामद पिस्टल की सप्लाई चेन, संगठित नेटवर्क, साजिश और फाइनेंशियल सोर्सेस की भी पड़ताल शामिल है। फरार आरोपी की तलाश में स्पेशल टीमें लगी हुई हैं। 2 दिन पहले लोनी थाना में एक व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसमें हम लोगों ने उस हमले के बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के जो हमलावर थे उनके आइडेंटिफिकेशन हो गया था। उस पे पुलिस टीम्स लग गए थे अरेस्ट करने के लिए, इनाम घोषित हुआ। आज हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि वही लोग फिर से लोनी में आके कोई घटना को कारित कर सकते हैं। इस पे हमारे लोनी थाने के पुलिस टीम, हमारे देहात के एसओजी टीम ने घेराबंदी किया था, तो 2 मोटरसाइकिल सवार लोग पुलिस टीम पे फायर करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिनको अस्पताल लेकर गया है। अस्पताल ले जाते समय उससे पूछा गया, उसने अपने नाम जीशान बताया, जो 1 लाख का इनामिया है, और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया है। अन्य साथी फरार है, उसका एक साथी फरार है, क्योंकि मौके के फायदा उठाते हुए अंधेरा था, एक साथी फरार हो गया, उसकी तलाश हम कर रहे हैं। फिलहाल जीशान की मुठभेड़ में मौत और सलीम पर हुए हमले को लेकर जांच जारी है। एक तरफ जहां पुलिस साजिश और बैकअप नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है, तो वहीं अमरोहा के सैदन गली में ये घटना चर्चा और सवालों का विषय बनी हुई है। अमरोहा से BS आर्या की रिपोर्ट, यूपी तक।